दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल करनाल हब। आज हम इसमें बात करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में, जिसके अलावा इंग्लिश बोलना पॉसिबल ही नहीं है। हम इंग्लिश को बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। आज हम इस वीडियो में प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होएगी और इस एग्ज़ाम में भी आप इसका बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें हम करेंगे प्रेपोजिशंस का हम कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ को हमें कहाँ यूज़ करनी है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा प्रेपोजिशंस कितना सिंपलेस्ट टॉपिक है। इसमें आप प्रेपोजिशंस का यूज़ करना सीख जाएंगे, जिसके आपके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जितनी भी होती है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जब तक आप वीडियो को देखेंगे नहीं, आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, प्रेपोजिशंस का टॉपिक नहीं क्लियर होएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप देखेंगे इसको, आप जिससे आपको पता चलेगा कि जो प्रेपोजिशंस है ग्रामर का बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कन्फ्यूजन की, जिससे तुम्हें कंफ्यूज होना पड़े कि मैम हमें इस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, ये इस टॉपिक को हमें कहाँ पे यूज़ करना है। तो इसमें मैं बताऊँगी कि किस वर्ड को तुम्हें कहाँ पे यूज़ करनी है, जिससे तुम्हारी प्रेपोजिशंस तुम्हें हमेशा के लिए रिमेंबर रहेंगी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होएगी। तो सो हम अब आगे चलते हैं, हम अपना प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉक अबाउट प्रेपोजिशन टू क्या होती है। सबसे पहले टू क्या होता है। टू का हम यूज़ करते हैं किसी की डायरेक्शन बताने के लिए, कि जब कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही होती है, जब हम किसी की डायरेक्शन बताते हैं तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये मेरी डायरेक्शन है कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ। ओके, या मैं कहूँ आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो ये भी मेरी क्या है, मैं इसमें प्रेपोजिशंस बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो प्रेपोजिशन में टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए, कोई चीज़ मेरे पास आ रही है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, शी इज़ कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रही है। शी इज़ कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रही है। तो ये सब क्या होएगी, ये होएगी प्रेपोजिशंस। जहाँ पे हम डायरेक्शन का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम टू आएगा। जहाँ पे भी हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे वहाँ पे टू आएगा। जैसे आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू मीट। तो इन सब चीज़ों में हम टू की प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको टू इतना तो क्लियर हो गया होगा कि टू का यूज़ हम करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा टू के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये डाइस है, डाइस मेरी तरफ आया है, ये डाइस मेरी तरफ किसी ने फेंका है। तो मैंने क्या कहा कि द डाइस इज़ कमिंग टू मी, डाइस मेरी तरफ आया। पर स्टूडेंट्स, हम इसके अलावा हम ये भी बोल सकते थे कि जब मेरे पास ये बॉल आई, मैं ये कह सकती थी बॉल इज़ थ्रोन टुवर्ड्स मी, जो ये डाइस है ये मेरी तरफ आया, द डाइस इज़ थ्रोन टुवर्ड्स मी। मैं टू की जगह पे हम टुवर्ड्स का यूज़ कर सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया हमने टू की जगह टुवर्ड्स का यूज़? देखो टू और टुवर्ड्स इक्वली सेम है, कि द डाइस इज़ थ्रोन टुवर्ड्स टू मी या द डाइस इज़ कमिंग टू मी। बात तो यही है, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम मज़े मज़े में हम प्रेपोजिशन सीखते हैं, क्योंकि टूवर्ड्स दोनों प्रेपोजिशंस हैं, पर पता होना चाहिए कि टू का यूज़ कहाँ करना है और हमें टूवर्ड्स का यूज़ कहाँ करना है। तो टू क्या होता है, सिर्फ हम टू का यूज़ डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति की तरफ जा रही है। जब हम कोई चीज़ किसी व्यक्ति की तरफ जा रही होती है, डायरेक्शन बता रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टू। अब मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि हैं ही इज़ गोइंग टू लंदन, वो लंदन गया। ये लंदन गया प्रॉपर बता दिया ना कि ये लंदन गया, कहीं रुका नहीं, ये सीधा लंदन गया। ठीक है। अब ही इज़ गिविंग मनी टू हिम, और पैसे जो थे कहाँ गए, इसके पास गए। पैसे गए कहाँ, इसके पास गए। तो ये क्या था, इसमें क्या किया हमने, डायरेक्शन का यूज़ किया है। इसमें भी हम दिशा बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसी की तरफ जा रही है। तो टू की जगह टुवर्ड्स भी आ सकता था, बट यू आर राइट, हम टू का इस्तेमाल डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। बट टू जो होता है वो पक्का पता होता है कि हमें कहाँ जा रही है, पर टुवर्ड्स का पक्का पता नहीं होता। जैसे कि है ही इज़ गोइंग टू लंदन, तो वो कंफर्म है कि वो लंदन ही जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो लंदन ही जाएगा। या अगर मैं बोल दूँगी ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स लंदन, तो अगर मैं यहाँ पे टुवर्ड्स का यूज़ कर दूँगी तो हमें नहीं पता कि वो लंदन तक जाएगा, लंदन के कहीं और जाएगा। तो वो लंदन की तरफ जा रहा है, मतलब रास्ता तो सेम है, वो लंदन की तरफ जा रहा है, वो उसके बाद कहीं पे भी जा सकता है, हमें नहीं पता। तो वो सिर्फ वहाँ पे हम टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं। और टू जो होता है वो हमें कंफर्म बता रहा है कि ये लंदन ही जाएगा, लंदन के अलावा कहीं और
नहीं जाएगा। तो ये थी तुम्हारी टूवर्ड्स और टू के बीच में डिफरेंस, कि जो टू होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए करता है और हमें पक्का कंफर्म होता है कि क्या चीज़ कहाँ जाएगी, और जो टूवर्ड्स होता है वहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होता कोई चीज़ कहाँ जाएगी। अब देखो, अब टू का हम एक और यूज़ पढ़ेंगे। टू का यूज़ करते हैं हम इन्फिनिटिव में, मतलब एक्शन वर्ब से पहले कोई भी हम काम करते हैं, जैसे टू गो, टू से, टू प्ले, टू मीट। इस तरह से बहुत बार देखा होगा कि हम जो इस तरह से जो टू है वो अलग अलग जगह लग जाता है। तो टू क्या करता है, डायरेक्शन का नहीं, डायरेक्शन भी नहीं बताता है। इसके साथ हम इन्फिनिटिव में भी हम टू का यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ का काम बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि है ही वॉन्ट्स टू मीट यू, ये उद्देश्य है कि वो उससे मिलना चाहता है, पर्पस है ना कि वो मिलना चाहता है। तो टू ही कम हेयर टू प्ले, वो उसका उद्देश्य है कि वो खेलना चाहता है। ही वी अर्न टू लिव, हम कमाने के, जीने के लिए कमाते थे, हमारा पर्पस है, तो क्या आ जाएगा टू। तो टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी का पर्पस बताने के लिए। अब आगे हम टू का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट में, कि कोई चीज़ कितनी हुई, किसी चीज़ की लिमिट कितनी है। लिमिट मतलब मेज़रमेंट मतलब लीटर, किलोलीटर, किलोग्राम। और एक होता है हमारा पीरियड बताने के लिए भी हम करते हैं। लिमिट और एंडिंग के साथ हम इसमें पीरियड बताने के लिए भी करते हैं। पीरियड जैसे जनवरी टू मार्च, सैटरडे टू संडे, मंडे टू ट्यूसडे, तो तुम्हारा पीरियड होता है। तो पेट्रोल प्राइजेज रोज अप टू 180 रुपीज़ पर लीटर। जो पेट्रोल का प्राइजेज है इतने लीटर बढ़ता है, तो ये यहाँ पे टू आ गया। वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे, हम मंडे से सैटरडे तक काम करते थे, यहाँ पे भी टू का यूज़ आ गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये टू का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। टू का यूज़ हम करते हैं एक डायरेक्शन बताने के लिए, अपने पर्पस के लिए और एंडिंग पॉइंट के लिए। तीन चीज़ों के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पुट हो रहा है, ध्यान से सुनना और समझना कि क्या क्वेश्चन पुट हो रहा है। राकेश लंदन जा रहा था। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने ले लिया राकेश, राकेश इज़ गोइंग टू लंदन, राकेश लंदन जा रहा था। पर वहाँ पे हमने तो टू लगा दिया, वो जा रहा था तो हमने टू लगा दिया। अब ये भी सोचा वहाँ से वो आएगा तो क्या लगेगा, राकेश लंदन से आ रहा है, हम जाने के लिए तो हमने टू लगा दिया, तो आने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्या क्या ये भी तो डायरेक्शन है, क्योंकि वो कोई चीज़ जा रही है तब भी डायरेक्शन बता रही है, कोई चीज़ आ रही है तब भी डायरेक्शन बता रही है। तो जब कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल, कि फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। टू का हो गया, अब हम फ्रॉम का इस्तेमाल देखेंगे। फ्रॉम, अब फ्रॉम का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ डायरेक्शन बता रहे थे, पर जैसे मैं वहाँ से आ रहा हूँ, आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम का। मतलब हम कहीं से आते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। फ्रॉम का यूज़ क्या करते हैं, ओरिजिन बताने के लिए करते हैं, जब हम कहीं से आते हैं। ठीक है, अच्छा आओ अब हम इस टॉपिक को भी बहुत इजीली और मज़े मज़े में सीखेंगे कि इस टॉपिक में हम करते क्या हैं। अब मान लेते हैं कि अच्छा आज आपका बर्थडे है, ठीक है, अब आपका बर्थडे है, मैंने तो विश नहीं किया और मैंने आपको गिफ्ट भी नहीं दिया, तो मैं आपको वॉच गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको वॉच गिफ्ट कर दी। तो क्या होएगा, मैं तुम्हें क्या बोलूँगी कि दिस वॉच इज़ फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से है। तो ये वॉच मेरी तरफ से तुम्हें जा रही है, मैं वॉच तुम्हें दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, दिस वॉच इज़ फ्रॉम माई साइड। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि मेरी तरफ से कोई चीज़ जा रही है, से जा रही है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ आ रही है तो टू का यूज़ करेंगे, कोई चीज़ जा रही है तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि दिस बस ट्रैवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, ये बस जो है मुंबई से गोवा जाएगी, मुंबई से गोवा जा रही है, ठीक है। उसके बाद है वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ रहते थे, तो उसको बताने के लिए फ्रॉम का। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। दिस लेटर इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल, अगर मैं बोलती दिस लेटर इज़ टू प्रिंसिपल तो क्या होता, ये लेटर प्रिंसिपल की तरफ से आ रही है। टू मतलब आना, मेरे पास आ रही है, और फ्रॉम मतलब सॉरी टू मतलब जा रही है। दिस लेटर इज टू प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल की तरफ जा रही है। अगर मैं बोलूँ फ्रॉम प्रिंसिपल तो ये प्रिंसिपल की तरफ से आ रही है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स को अब तक ये समझ आ चुका होगा कि टू का यूज़ कहाँ करना है और फ्रॉम का यूज़ करना है। टू का यूज़ कोई चीज़ जा रही है, फ्रॉम का यूज़ कोई चीज़ आ रही है कहीं से, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम का यूज़ हम कारण बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि है ही इज़ डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, ये कारण है कि वो हार्ट अटैक से मर गया। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार था इसलिए वो सफ़र हो रही थी, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम।
तो अब पता चल गया फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं। कोई चीज़ आ रही है तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और किसी का कोई कारण है, किसी को कुछ हुआ, कि प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का। सो 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए, टू और फ्रॉम। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर। अब हम ओवर के बारे में पढ़ेंगे कि ओवर क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके बाद आपको इन टॉपिक्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि प्रेपोजिशंस को लेके किसको किस चीज़ को हमें कहाँ पुट करने। जितने भी टॉपिक समझाऊंगी तुम्हें हमेशा के लिए क्लियर, तुम्हारे डाउट जितने भी वो क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर। ठीक है, ओवर का यूज़ क्या करते हैं, कोई चीज़ ऊपर है, किसी चीज़ को ढकने के लिए। ओवर, कोई चीज़ हमारी ऊपर है तो उसको दिखाने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे सर के ऊपर से चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, मेरे सर के ऊपर से उड़ रही है, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, वो मेरे सर के ऊपर से उड़ रही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैं हूँ और मेरे सर के ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर। कवर करने के लिए, ढकने के लिए, कांटेक्ट में आने के लिए। ठीक है, कवर करना, किसी चीज़ को कवर कर देंगे पूरा, या ढक देंगे, या कांटेक्ट कर लें। कांटेक्ट मतलब टच कर लेंगे। ठीक है, कोई ऊंची चीज़ टच कर लेगी तभी वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो ओवर का यूज़ यही है। तो देखो, अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक। अब एक ब्यूटीफुल वाइट बर्ड लेक के ऊपर उड़ रही थी। विद एन अम्ब्रेला आई ओवर माई हेड आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन। मैंने क्या किया, विद एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर अम्ब्रेला था, और मतलब मेरे सर को पूरा ढक दिया था उसने। किसी चीज़ को ढकने के लिए कर रहे हैं ना, तो ऊंची चीज़ का यूज़ किसी चीज़ को ढकने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ क्या आ जाएगा, ओवर। जैसे किया, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। अब ये ज़रूर देखना, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने कान के ऊपर क्या, ईयर्स के ऊपर क्या किया, हैंड्स रखते हैं, मतलब अपने कानों को ढक दिया। जैसे कि मैं हूँ और मैंने अपने कानों को पूरा कवर कर दिया, बंद करते हैं ना कान, दोनों कानों को बंद, तो मैंने अपने हैंड से अपने दोनों कानों को बंद कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओवर माई ईयर्स। ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर माई हीज बॉडी, उसने क्या किया, ब्लैंकेट को चद्दर से अपने पूरे शरीर को ढक दिया। तो यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। और क्या होता है, हम कोई नंबर बताने के लिए, एज बताने के लिए और अमाउंट बताने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वन द इलेक्शन ओवर 2 मिलियंस, तो यहाँ पे हम नंबर था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ओवर। ओवर 50% ऑफ शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। 50% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ओवर। ओके, ये था तुम्हारा ओवर का टॉपिक। ओवर का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को ढकने के लिए, कॉन्टैक्ट में आने के लिए, या नंबर, अमाउंट और एज बताने के लिए। अब इसी से हम रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, एबव। एबव क्या होता है, एबव होता है किसी हाईएस्ट चीज़ को दिखाने के लिए, मतलब हाईयर लेवल पे दिखाने के लिए। ओवर क्या होता है, किसी चीज़, जैसे कोई चीज़ ओवर है, ये चीज़ मेरे सर के ऊपर है, पक्षी मेरे सर के ऊपर है, पर इससे ऊपर भी तो कोई चीज़ है ना, उससे ऊपर जो ज़्यादा ऊंचाई पे हो जाए वहाँ पे हम एबव यूज़ करते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा ऊंचाई पे हो जाए वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एबव। तो ओवर और एबव एक जैसे ही होते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि दोनों डिफरेंट हैं। क्योंकि कुछ चीज़ ऊंची है, उसको दिखाने के लिए हम कोई नई चीज़ नहीं दिखानी हो, हायर लेवल को दिखाना हो, तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम एबव का यूज़ करते हैं। बट ओवर क्या होता है कि ओवर में हम किसी चीज़ को टच कर लेते हैं, पर एबव में कोई चीज़ टच नहीं करते। अब लेट अस सी विद एग्जांपल, हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द लेवल, सी लेवल, उसका हाउस जो है वो सी लेवल से ऊपर सिचुएटेड है, अबव द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से ऊपर सिचुएटेड है। अब कॉन्टैक्ट और टच में नहीं आने चाहिए। जैसे कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर हेड, क्या तुम अपने हाथ खड़े कर सकते हो, जैसे कि ये मैं हूँ और मैंने अपने हाथ खड़े कर दिया, ऐसे ऊपर की तरफ खड़े कर दिया, अब ये टच तो नहीं करा ना मेरे किसी पार्ट्स को, तो यहाँ पे हम एबव करेंगे। बट इन ओवर के केस में क्या कहा था, कि ओवर के केस में कहा था कि मैंने अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया था, अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया था, वहाँ पे हमने यूज़ किया था ओवर का। तो ओवर और एबव में यही डिफरेंस है। ओवर में हम किसी चीज़ अपने आप को टच कर लेते हैं, पर एबव में किसी चीज़ को टच नहीं करते। ठीक है, तो कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर हेड, और कैन यू पुट योर हैंड्स ऑन योर ईयर्स ओवर योर ईयर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर। तो ये था डिफरेंस एबव और में। और एबव का यूज़ हम करते हैं टेम्परेचर बताने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ एबव 45 डिग्री, जो दिल्ली का टेम्परेचर है 45 डिग्री है।
अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर और बिलो। सबसे इजीएस्ट टॉपिक। अगर आपने ओवर किया है, ओवर का अपोजिट हो जाएगा अंडर। अगर आपने एबव समझ आ गया तो एबव का अपोजिट हो जाएगा बिलो। जैसे कि अंडर क्या हो जाएगा कि ओवर क्या था, किसी चीज़ के ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पर ऊपर। और अंडर क्या हो जाएगा, नीचे, किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, द कैट इज़ अंडर द टेबल। कोई छोटी चीज़ के नीचे आएगा, बड़ी चीज़ के नीचे नहीं। तो कैट कहाँ होगी, टेबल के नीचे, तो इसलिए यहाँ पे अंडर। ठीक है, माई शूज़ आर अंडर द बेड। मेरे शूज़ कहाँ होंगे, अंडर बेड के नीचे होंगे। तो कोई ज़्यादा मतलब छोटी चीज़ों के नीचे कोई चीज़ हो, वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एबव, एबव का अपोजिट हो जाएगा हाई लेवल थिंग्स को दिखाने के लिए, यहाँ पे लो लेवल थिंग्स। तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ दिखाएंगे। देयर वॉज अ बिग बॉक्स बिलो द बिग पेंटिंग। वहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है एक पेंटिंग के नीचे, बड़ी सी पेंटिंग नीचे। यू मे रीड द पॉइंट्स रेफर्ड बिलो। तुम नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। तो ये तो तुम्हारा एबव और बिलो के बीच का डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक बारी प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैं आपको कुछ देती हूँ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, तुम इसको खुद करो, सॉल्व करोगे, फिर तुम्हें टॉपिक्स क्लियर होएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस टाइम। जैसा कि मैंने कहा था, हम जितने भी प्रेपोजिशंस पढ़े हैं उसके हम वीडियो में हम लास्ट में हम प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ वी आर गोइंग डैश म्यूज़ियम। हम म्यूज़ियम जा रहे हैं, हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं ना, डायरेक्शन किसी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या लगेगा, अब आपको समझ आ गया होगा क्या लगेगा। डायरेक्शन के लिए क्या लगेगा, टू। क्लियर हो गया ना, देखा। ऐसे ही हम मजाक में हमें समझ आ गया कि टू कहाँ लगेगा। तो ग्रामर इतना कोई सबसे सिंपलेस्ट होती है। इंग्लिश मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगती, बस एक बार टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके बाद है आई हैव गॉट द बर्थडे सरप्राइज माई फ्रेंड्स। मुझे मेरे फ्रेंड्स की तरफ से मुझे मिला था, मुझे मेरी फ्रेंड्स की तरफ से बर्थडे सरप्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स से मिला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम। ठीक है, आई वॉच योर वीडियो डैश लर्न इंग्लिश। क्या आ जाएगा यहाँ पे, पर्पस हो गया ना, लर्न इंग्लिश पर्पस है मेरा। तो क्या आ जाएगा, पर्पस बताने के लिए टू, पर्पस लगाने के लिए टू। अब आगे के तो तुम खुद ही फिल करना भाई, खुद फिल करोगे तो तुम्हें और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसमें मैं फिल नहीं करूँगी, खुद फिल करो। डैश 70 मिलियन पीपल्स आर वॉचिंग द मैच। 70 लगभग 70 मिलियंस पीपल जो थे मैच देख रहे थे। तो क्या आ जाएगा, 70 मिलियंस, काउंट से आ गया, नंबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ओवर। वाई आर यू हाइडिंग द टेबल। अब कोई चीज़ नीचे है ना, टेबल छोटी चीज़ है, किसी छोटी चीज़ की कोई चीज़ नीचे हो तो वहाँ क्या आएगा, अंडर। वेरी गुड, मेरे आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि क्या चीज़ कहाँ लगेगी। वी कुड हैव सेव्ड हिम हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या आ जाएगा, रीज़न आ गया ना, कारण आ गया। तो यहाँ क्या लगेगा, फ्रॉम हार्ट अटैक। रीज़न के लिए हम फ्रॉम यूज़ कर रहे थे। देयर आर नॉट फ्लाइंग डैश मलेशिया। वो मलेशिया की तरफ नहीं उड़ रहे हैं। फ्लाइंग मलेशिया मतलब मलेशिया की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो क्या है, फ्लाइंग टू मलेशिया। प्लीज़ सेंड दिस लेटर। इस लेटर को सेंड करो मतलब भेजो, किसकी तरफ, अनिमेश की तरफ। प्लीज़ सेंड दिस लेटर टू अनिमेश। ओके, अब ये वीडियो, अब इतने प्रेपोजिशन सबको क्लियर हो गए। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको फर्दर प्रेपोजिशंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि उनका यूज़ कहाँ होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसे ही मुझे इंस्पिरेट करते रहना, मोटिवेट करते रहना मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।